सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके चुका आप लोगों को सोल्यूशन क्लाउड CDN का। तो यहाँ पे लैब को स्टार्ट करके कंसोल को इनकोगेटो मोड में स्टार्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना। यहाँ पे हमने ये भी चीज़ कर ली है। साइज़ जो है मैं इसकी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कंटिन्यू और ऑथराइज का ऑप्शन आएगा, वो हमें टिक कर देना है। कंटिन्यू का आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ऑथराइज करने का भी ऑप्शन आएगा, ऑथराइज पे हमें टैप कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑथराइज करने का है, ऑथराइज पे टैप कर देना है ना। अगेन बैक आना है, सीधे टास्क 1 पे क्लिक करना है। हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करके देखो कोई जोन रीजन की कमांड नहीं दी गई है, नीचे स्क्रॉल करो। अब हमें बोला गया बकेट के अंदर हमें एक बकेट क्रिएट करना है जो कुछ इस तरीके की होगी और उसके अंदर इमेज कॉपी को पेस्ट करना है, ठीक है। सो हमें एक बकेट क्रिएट करना है एंड ग्लोबली नेम होगा तो हम इसको कॉपी कर लेंगे प्रोजेक्ट ID को। देन हमें इस साइड पे आना है फॉर नाउ एंड इस पे जाना है। यहाँ पे आके क्लाउड स्टोरेज पे अपना माउस लेके आना एंड यहाँ पे बकेट पे अपना माउस लेके आना एंड क्लिक कर देना बकेट पे, ठीक है। सो हमने बकेट पे क्लिक कर दिया। अब एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्रिएट बकेट पे मैंने क्लिक कर दिया। क्रिएट बकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है नेम की जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया एंड या नेम की जगह पे पेस्ट कर दिया। लैग मार रहा थोड़ा सा। देन मल्टी रीजन एंड चूज़ अ लोकेशन दैट इज़ वेरी फार फ्रॉम यू, ठीक है। तो कोई से भी लोकेशन सिलेक्ट कर लो, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया नेम को। वापस से उधर हुआ नहीं है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन हम नीचे आ गए। यहाँ पे मल्टी रीजन ही सिलेक्टेड होना चाहिए, तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। कंटिन्यू एंड यहाँ पे मल्टी रीजन के बाद आई थिंक हाँ मल्टी रीजन एंड लोकेशन जो बहुत फार है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हमें सीधे क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट पे ही करना है ना, मैं एक बार और चेक कर लूँ। अनचेक द बॉक्स, ठीक है, गॉट इट। तो इधर आएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके सामने एक बॉक्स आएगा, इसको अनचेक करना एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे हमने एक बकेट क्रिएट कर दी। अब इस बकेट के अंदर जो है हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी। कैसे करेंगे? तो पहले इतने पार्ट को कॉपी करना, सिर्फ इतनी कमांड को कॉपी करना। कॉपी मैंने कर लिया है। यहाँ पे हमें आना है, यहाँ पे आके ये बकेट जब क्रिएट ऐसा मैसेज आया है तब आगे प्रोसीड करेंगे हम। तो हमें आ चुका है मैसेज, ठीक है। तो फॉर नाउ मैं इसको क्लोज करके इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, वाइट स्पेस आगे लेके आता हूँ। नाउ अगेन बैक आऊँगा, प्रोजेक्ट ID यहाँ से कॉपी करूँगा एंड इस साइड पे जाऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर दबा दूँगा। ऑथराइज करने का आएगा, ऑथराइज पे क्लिक कर देना, वैसे पूछेगा नहीं एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लेना। ये वाला काम भी डन हो गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड चीज़ें भी डन हो जाएगी, ठीक है। अब मेक द ग्रांट एक्सेस में हमें परमिशन टैब में जाना है, उसको ग्रांट करना है एक्सेस को। प्रिंसिपल का स्टार्ट टाइपिंग ऑल यूज़र्स, देन सिलेक्ट चूज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड ये इसको मैंने कॉपी कर लिया। इधर आ गए। फॉर नाउ इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा। यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करेंगे, अभी तक कुछ शो नहीं कर रहा है इधर, तो फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब ये दिखने लग गया। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे 3 लाइनों पे क्लिक करके यहाँ पे जो है हमें परमिशन ग्रांट करनी है इसको। तो यहाँ पे नहीं, क्लाउड स्टोरेज को हमें परमिशन ग्रांट करनी है। तो यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करेंगे परमिशन पे। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड अगेन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल के नेम को हमें पेस्ट कर देना है। ये मैंने दे दिया है ऑल यूज़र्स, इसको सिलेक्ट कर लेना। नाउ अगेन इधर आना एंड यहाँ पे जो है आपको क्या बोला गया, स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर का रोल इसे असाइन करने का बोला है। तो इसको आएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, अलाउ पब्लिक एक्सेस पे क्लिक कर देना। दैट्स इट, काम डन। नीचे स्क्रॉल करो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये वाला काम डन कर दिया है और उसको परमिशन भी दे दी है उस चीज़ की कि वो उस पर्टिकुलर इमेज को देख पाए हमारे क्लाउड स्टोरेज में पब्लिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चेक कर रही है, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लेता है। टास्क कंप्लीट हो चुका है, सेकंड टास्क पे चलते हैं। हमें बोला गया कि हमें लोड बैलेंसिंग में जाकर के एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। इसको हमने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर, इसको हमने ओपन कर लिया। नाउ अगेन हमें बैक जाना है। यहाँ पे जो है टाइप ऑफ लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर HTTP TTS नेक्स्ट लीव ऑल्ट सेटिंग डिफ़ॉल्ट और नेम दे देना है हमें ये। इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं इस साइड पे आऊँगा, इसको फॉर नाउ क्लोज करूँगा। यहाँ पे क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे HTTP एप्लीकेशन लोड बैलेंसर HTTP ये फर्स्ट वाला सिलेक्टेड है एंड नेक्स्ट एंड यहाँ पे कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करने, नेक्स्ट। अगेन यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं करने, नेक्स्ट एंड अगेन कोई चेंजेस नहीं करने, नेक्स्ट एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। अब आपको एक नए पेज पे लैंड करवा देगा। तो सबसे पहले आपको इसका नेम दे देना है ऊपर टॉप में, ये हमने नेम दे दिया है। देन अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, बैकएंड में हमें चीज़ें परफॉर्म करनी है, बैकएंड में बकेट के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हम इधर आएंगे,
यहाँ पे हमें बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है एंड बैकएंड बकेट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जो हमने बकेट सिलेक्ट करी थी, बकेट नेम हमें इसको यहाँ पे देना है। तो इधर आएंगे एंड बकेट नेम हम दे देंगे क्लाउड CDN। ठीक है, तो ये हम कर देंगे, इसको मैं दे देता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारी ये बकेट है, इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी अनेबल है तो इस पर टिक लगना चाहिए आपका, टिक नहीं रहा तो टिक कर देना। देन कैशे स्टैटिक कंटेंट में सिलेक्ट करना है बाय डिफ़ॉल्ट फॉर दिस लैब क्लाइंट TTL, डिफ़ॉल्ट TTL एंड मैक्सिमम TTL टू 1 मिनट। ठीक है, क्लाइंट TTL 1 मिनट, डिफ़ॉल्ट TTL 1 मिनट और मैक्सिमम TTL आपका होना चाहिए 1 मिनट। ठीक है, तीनों ही चीज़ों को हमें 1 मिनट पे कर देना है कैशे स्टैटिक कंटेंट के अंदर, है ना। एंड इसको भी हमें क्रिएट कर देना है, तो ये क्रिएट पे क्लिक करना। अगर ये आपसे पूछे कि क्या आप अनेबल करना चाहते हो तो येस पे क्लिक कर देना, अगर पूछे तो। ठीक है, ऐसे पूछेगा नहीं बट अगर पूछे तो देन ओके पे क्लिक कर देना। ये काम हमने डन कर दिया, बैकएंड हमारा डन हो चुका है। नाउ नीचे स्क्रॉल करके कॉन्फ़िगर करेंगे फ्रंट एंड को, तो HTTP IPv4 एम्पेरल और 80 हमें इसको दे देना है। तो इधर आएंगे फ्रंट एंड कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, HTTP ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नीचे स्क्रॉल करेंगे IPv4 एम्पेरल और 80 तीनों ही चीज़ें सही है। रिव्यू फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। दैट्स इट, काम डन। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे जो है हमें चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना है, हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में या बनने में, तो उसके लिए उतना टाइम वेट करना पड़ सकता है। देख सकते हो अभी ये क्रिएट हो रहा है, तो इसको क्रिएट हो जाने तो एक बार कंप्लीटली। सो ये सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। नाउ अगेन बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे फिर से क्लिक करेंगे, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, नाउ आपको इस लैब में आगे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लैब यहीं पे खत्म होती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।